हे गाइस, मैं आपकी होस्ट नुपुर। वेलकम टू माय चैनल इन ब्लॉग नुपुर। तो फ्रेंड्स, अभी हम खड़े हैं अपने शहर शाहजहाँपुर की इंदिरा नगर कॉलोनी में स्थित ऋषि आश्रम के पास बने इस बाबा विश्वनाथ संस्कार गृह के बाहर। फ्रेंड्स, आप जैसे कि हम अभी आपको बता दें, यहाँ पे देखिए ये रेलवे ट्रैक गया हुआ है पूरा। इंदिरा नगर के पास जो रेलवे ट्रैक है वो यहाँ पे देख सकते हैं, ये पूरा रेलवे ट्रैक है। और इसी के पीछे हमारे शहर शाहजहाँपुर की शमशान भूमि भी बनी हुई है, जो कि हम आपको अपने एक बार बहुत पुराने ब्लॉग में दे चुके हैं। आप लोगों ने नहीं देखा है तो चैनल पर विजिट कर, आपको स्क्रीन पर भी दिख रही होगी वो वाला ब्लॉग, तो आप लोग देखिए वाला ब्लॉग। और फ्रेंड्स, उसी के ठीक दूसरी साइड यहाँ पे ऋषि आश्रम के पास बाबा विश्वनाथ संस्कार गृह भी बना हुआ है। जैसे कि हमारे हिंदू धर्म में फ्रेंड्स अलग अलग संस्कार होते हैं, जैसे कि विवाह संस्कार होता है, मुंडन संस्कार होता है, वैसे ही हमारे जीवन का मृत्यु के बाद एक और संस्कार कराया जाता है, जिसको हम लोग आम भाषा में 10वां संस्कार भी कहते हैं। तो फ्रेंड्स, वो चीज़ यहीं पर कराई जाती है। फ्रेंड्स, चलिए आपको ऋषि आश्रम के अंदर लेके चलते हैं। तो जैसे कि सामने देख रहे हैं वो ऋषि आश्रम का मेन गेट है, और उसी के ठीक सामने एक यहाँ पे पाकड़ का पेड़ लगा हुआ है, जो कि काफ़ी घना पेड़ है ये, और इसकी नीचाई भी काफ़ी ज़्यादा है। चलिए आपको लेके चलते दिखाते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये ऋषि आश्रम का मेन गेट है, और इसी के ऊपर देखिए ज्ञान की देवी माँ सरस्वती जी की प्रतिमा भी लगी हुई है। और फ्रेंड्स, इस आश्रम में बहुत से धार्मिक कार्यक्रम भी होते रहते हैं। तो चलिए आपको अंदर लेके चलते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी हम लोग ऋषि आश्रम के अंदर मौजूद हैं। चलिए फ्रेंड्स, आपको अंदर से दिखाते हैं। चलिए आपको इस ऋषि आश्रम के जो व्यवस्थापक और महंत जी हैं, चलिए उनसे मिलवाते हैं आपको। तो महंत जी, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। जी, अपना नाम बताइए। हमारा नाम महंत मुरारी चेतन जी है जी। तो आप इस ऋषि आश्रम में कब से सेवा कर रहे हैं? हम यहाँ ऋषि आश्रम में करीब 40 साल हो गए हैं, पुराने हैं। 40 साल पहले से आए थे, और तब हमारी उम्र बहुत कम थी जब हम यहाँ आए थे। और ये इंदिरा नगर मोहल्ला में ये मकान जो बन रहे हैं, राम मूर्ति कोठी वोठी, ये सब पूरा हमारे सामने बना। उधर दुकान वाले जो हैं वो बना था, और इधर ये कम बने, तब से इतना ये डेवलप हो गया है। अच्छा, ये बताइए, ये आश्रम जो है कितना पुराना है? ये आश्रम करीब करीब 200 साल पुराना होगा। जैसे कि बताया स्वामी जी ने कि ये आश्रम जो है वो लगभग 200 साल पुराना है। और चलिए इस आश्रम के बारे में थोड़ी सी और जानकारी लेते हैं। तो स्वामी जी बताइए, ये जो प्रतिमाएं हैं ये किनकी हैं? ये नैमिषारण्य के महाराज जो हैं, स्वामी नारायणानंद सरस्वती महाराज जी, जिन्होंने 286 आश्रमों की स्थापना की। हर शहर में एक एक आश्रम इनका बना हुआ है, और इन्होंने मानव उत्थान किया, मानव निर्माण किया। महाराज जी ने भी पूरा साथ में सहयोग किया इनका, और करीब करीब वानप्रस्थ और संन्यास
चारों आश्रम देखने को नैमिष में मिलते हैं। और एक विद्यालय भी बहुत अच्छा चल रहा है महाराज जी का, और एक मैनपुरी में विद्यालय चल रहा है। महाराज जी ने नैमिष को ही केंद्र बना करके तपस्या की और वहीं कुटी में रहते रहे, कभी भी बिल्डिंग में नहीं महाराज जी रहे। यहाँ भी आते थे तो इनकी पर्ण कुटी वो ऊपर अलग भी छोई हुई है, उसमें आते थे। जैसे कि स्वामी जी ने बताया, ये जो प्रतिमा है ये नारदानंद सरस्वती जी की प्रतिमा है, और इनका जो मेन आश्रम जो है वो चक्र तीर्थ जो नैमिषारण्य जो जिसको नीमसार भी कहते हैं, वहाँ पे उनका मेन आश्रम बना हुआ है। स्वामी जी, ये जो दूसरी प्रतिमा बनी हुई है ये किनकी है? ये स्वामी विवेकानंद जी महाराज की है। इनको महाराज जी बाल्यकाल में ही कन्नौज के पास बकरंदपुर इनका गांव है, वहाँ से ले गए थे, अपने आप इनका लालन पालन किया और इनको उत्तराधिकार में दिया इनके। इसके बाद में महाराज जी ने उत्तराधिकार में ही पूरा निर्माण करवाया और इनकी देखरेख की पूरी आश्रमों की। आज जो नैमिषारण्य 88,000 ऋषियों की तपोभूमि है, वहाँ पे महाराज जी का आश्रम बना हुआ है करीब 3 किलोमीटर में। पूरा देख लेना, स्टेशन से लगा के देवपुरी, सौनक कुटी, व्यासपीठ सब पूरा महाराज जी के आश्रम में ही बना हुआ है। और महाराज जी ने, जब महाराज जी थे तब वहाँ एक मेला लगा रहता था, यहाँ आते थे तब भी मेला लगा रहता था 24 घंटे। यहाँ पे ये स्थापना जो हुई है, ये काशीनाथ वैद्य थे, उन्होंने महाराज जी को कायाकल्प करवाया और उन्हीं ने महाराज जी को ये जगह दान में दी, बाकायदा दान में लिखा पढ़ी में दान पात्र में दी, उसी में आश्रम बनवाया, सभी भक्तों के पास लगा और इसका तैयार कराया गया। यहाँ सत्संग होता है, यज्ञ होता है, वार्षिक साल में यज्ञ वगैरह होते हैं और भी छोटे मोटे कार्यक्रम होते हैं, धार्मिक कार्य आयोजन कार्यक्रम होते रहते हैं। महाराज जी के जो प्रतिमा है उसका असली चित्र ये महाराज जी स्वामी नारदानंद सरस्वती महाराज जी हैं और ये उनके शिष्य जो है जगदाचार्य महाराज विवेकानंद सरस्वती जी, उनके ये दोनों के असली चित्र हैं। जैसे कि स्वामी जी ने बताया, ये जो आप चित्र देख रहे हो ये ओरिजिनल चित्र हैं स्वामी नारदानंद सरस्वती जी का और उन्हीं के शिष्य विवेकानंद जी का। तो स्वामी जी, यहाँ पे ये चौकी बनी हुई है, इसका क्या महत्व है, क्या काम है? ये व्यास आसन है, कथा भागवत जो होती है, व्यास कथा है, व्यास इसी पे बैठ करके आप कथा सुनाते हैं। ये व्यास आसन है, पवित्र आसन, इस पर कोई आसन नहीं और लगा सकता है, केवल व्यास ही विद्वान ही इस पर बैठ सकता है। स्वामी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे दर्शकों को इतनी जानकारी दी थी अच्छी और इस आश्रम के बारे में बताया, तो बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको भी धन्यवाद है जो आपने इतनी बड़ा, आपके चैनल का दिनों दिन प्रगति हो, और हमारा आशीर्वाद है जो आपने इस आश्रम के प्रति ये चैनल पर दिखाया और चैनल को दिखाया, तो आशीर्वाद हमारी तरफ से और दिनों दिन इसकी प्रगति हो। धन्यवाद। धन्यवाद आपको भी। तो फ्रेंड्स, ये जो ऋषि आश्रम है ये घने पेड़ों के बीचों बीच बना हुआ है। जैसे कि भी आप देख रहे हैं फ्रेंड्स, ये सामने आप देख रहे हैं पीपल का वृक्ष है, मतलब ब्रह्मा बाबा का स्थान है यहाँ पे, और काफ़ी घना पेड़ है ये। और सामने वहाँ पे एक और मंदिर बना हुआ है और यहाँ पे देख सकते फ्रेंड्स, ये जो है ये यज्ञशाला बनी हुई है और यहाँ पे लगभग 40 से ज़्यादा यहाँ पे यज्ञ हो चुके हैं। चलिए आपको थोड़ा करीब से दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स, आप ये जो यज्ञशाला देख रहे हो ये कोई साधारण यज्ञशाला नहीं है। ये जो है काफ़ी मंत्रोच्चारक साथ और विद्वानों के द्वारा ये बनाई गई है। चलिए पुजारी जी से पूछते हैं। तो पुजारी जी बताइए, इस यज्ञशाला का क्या महत्व है, कैसे? ये यज्ञशाला के हर खंबे का महत्व है, हर चौकी का महत्व है। ये नाप जोक करके जितने में बनती है, परिक्रमा मार्ग बना हुआ ये, और ये यज्ञशाला भी जितनी गहराई की है, कितनी होनी चाहिए और कितनी योनि की ऊंचाई होनी चाहिए, कितना होना चाहिए, नाप के विद्वानों द्वारा शोध करके कितने दिन में बना हुआ है। और इसमें करीब 40-50 यज्ञ हो चुके हैं। और अब इसमें जब आते हैं विद्वान तो अग्नि मंथन द्वारा ही अग्नि प्रकट की जाती है, उसी के द्वारा ही आहुति फिर डालते हैं सभी लोग।
विद्वान, और 7 दिन 9 दिन ऐसे करके यज्ञ होता है। और यहाँ यज्ञ होता है तो बड़ी भीड़ होती है, बड़ा भंडारे चलते हैं, कार्यक्रम होता है, और कार्तिक में यहाँ यज्ञ होता है। तो फ्रेंड्स, इस ऋषि आश्रम के मध्य में यहाँ पे आप जो ये ध्वजा देख रहे हैं, तो ये जो है जब यहाँ पे स्वामी जी जब प्रथम बार यहाँ पे आए थे तो उन्होंने इस ध्वजा का यहाँ पे स्थापना की थी, जैसे कि भी आप देख रहे हैं। फ्रेंड्स, इसको धर्म ध्वजा भी कहते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे इस आश्रम में यहाँ पे मंदिर बना हुआ है, तो जैसे कि भी देख रहे हैं, और चलिए आपको दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको आज का ये ऋषि आश्रम का व्लॉग, और उम्मीद करते हैं आप लोगों को पूरा पसंद आया होगा। और पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और फ्रेंड्स, कौन कौन इस ऋषि आश्रम में आता रहता है, कौन कौन आ चुका है, तो प्लीज़ आप लोग कमेंट से ज़रूर से बताइए। ये और मेरे व्लॉग आप लोग कहाँ कहाँ से देख रहे हैं, तो अपनी लोकेशन ज़रूर से मेंशन करिए। और जो लोग इस ऋषि आश्रम से या फिर इसके आसपास के एरिया से, सिविल लाइन्स हो गया, इंदिरा नगर कॉलोनी हो गया, या राम मूर्ति खुटी के आसपास से, या फिर जो कहीं से आप लोग मेरे व्लॉग देख रहे हैं, प्लीज़ आप लोग अपनी लोकेशन ज़रूर से मेंशन करिए। और चैनल के सपोर्ट के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर से प्रेस कीजिए। और फ्रेंड्स, मेरी इंस्टाग्राम आईडी आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी, तो मुझे इंस्टाग्राम पे जरूर से फॉलो करें। और फ्रेंड्स, मेरे भाई का भी यूट्यूब चैनल है ब्लॉगर कार्तिक, जिसका मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो चलिए फ्रेंड्स, अभी तो इस ब्लॉग को हम यहीं पे एंड करते हैं। लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।